रमा और श्याम। रमा और श्याम अपने घर में सोफे पर बैठे हुए थे। रमा थकी हुई लग रही होती है। रमा, तुम आज बहुत थकी हुई लग रही हो। क्या काम पर बहुत ज्यादा काम था? हाँ, आज बहुत काम था। मीटिंग में देर तक रुकना पड़ा। श्याम बोलता है रमा से, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? घर का काम भी तो तुम्हें ही करना है। मुझे अपनी नौकरी से प्यार है और मुझे लगता है कि घर का खर्च चलाने में मेरा भी योगदान होना चाहिए। श्याम समझाते हुए बोलता है, लेकिन तुम थक जाओगी, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। रमा बोलती है, मैं ठीक हूँ और मुझे थकान का एहसास भी नहीं होता जब मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी नौकरी से कितना कुछ सीख रही हूँ और कितना कुछ हासिल कर रही हूँ। तभी दादी, मोहन और रीमा कमरे में प्रवेश करते हैं। दादी बोलती है, क्या बात हो रही है बेटा? दादी, रमा कह रही है कि वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। रमा, तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तुम घर का काम कैसे संभालोगी? फिर मोहन बोलता है, हाँ, और तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। रमा बोलती है, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी, मुझे अपनी नौकरी से प्यार है। दादी भी बोलती है, रमा, तुम समझदार हो, तुम्हें पता है कि घर और परिवार की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। रमा दादी से बोलती है, दादी, मैं घर और परिवार की जिम्मेदारी भी निभाऊंगी और मैं अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ूंगी। श्याम बोलता है, रमा, तुम जिद्दी क्यों हो रही हो? रमा श्याम से बोलती है, मैं जिद्दी नहीं हूँ, मैं बस अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। श्याम बोलता है, ठीक है, अगर तुम अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रमा बोलती है, सच में? श्याम बोलता है, हाँ, मैं घर का काम तुम्हारे साथ बांटूंगा। तुम बहुत अच्छे हो श्याम। दादी बोलती है, मुझे तुम दोनों पर गर्व है बेटा। रमा और श्याम एक दूसरे को गले लगाते हैं। रमा और श्याम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। रमा अपनी नौकरी में तरक्की करती है और श्याम घर का काम और बच्चों की देखभाल में उसकी मदद करता है। रमा और श्याम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वे एक खुशहाल और सफल जीवन जीते हैं। कुछ साल बाद रमा अब एक बड़ी कंपनी की सीईओ है। श्याम ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है और वह भी बहुत सफल है। उनके 2 बच्चे हैं जो दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। एक दिन रमा और श्याम अपने बच्चों के साथ स्कूल के एक कार्यक्रम में जाते हैं। कार्यक्रम में रमा को एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रमा अपने पुरस्कार को अपने परिवार को समर्पित करती है। यह पुरस्कार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेरे परिवार के समर्थन और प्रोत्साहन के बिना संभव नहीं होता। श्याम बोलता है, हमें तुम पर बहुत गर्व है रमा। धन्यवाद परिवार, तुम मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो। परिवार एक दूसरे को गले लगाता है। यह कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है।